Very good morning, students. So, today we are going to do the respiratory system, and before respiratory system, we are going to read what is respiration. So, respiration क्या होता है? Respiration is the process जिसमें हम नाक से सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? We are taking in oxygen and we are giving out carbon dioxide. But respiration सिर्फ इतना नहीं है, इसको तो हम breathing बोलते हैं. रेस्पिरेशन का मतलब है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू हार्ट में और हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड में एंटर होती है और पूरे बॉडी में घूमती है वो ऑक्सीजन. फिर वो ऑक्सीजन हर सेल के पास जाके फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, तो दिस इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन टेक इन कर रहे हैं एंड द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो ये दोनों प्रोसेस मिलकर रेस्पिरेशन का काम करते हैं. नाउ द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नेसल कैविटी, फेरिंक्स, विंड पाइप, देन लंग्स एंड डायफ्राम. See, this is the nasal cavity. This is the nasal cavity. फिर nostrils, oral cavity तो mouth होता है. Then comes the larynx. Then comes the nasal cavity के बाद pharynx है. pharynx के बाद ये larynx में खुलता है. where larynx के आगे trachea आ गया and then bronchi आ गया. ठीक है, फिर lungs आए. सो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और लंग्स के नीचे क्या है? डायफ्राम है. ठीक है, ये मेन चीज़ है देखने वाली. सारे पार्ट्स कहाँ कहाँ हैं. देन नेसल कैविटी. नेसल कैविटी का काम क्या है? एयर जो है नोज से एंटर करती है. एज एयर पासिस थ्रू नेसल कैविटी वो वार्म अप हो जाती है और फिल्टर हो जाती है. हमारे नोस्ट्रल्स में, नोज में हेयर्स होते हैं छोटे छोटे. वो हेयर्स क्या करते हैं? जो एयर के साथ जो डस्ट या जर्म्स हमारे नोज़ में एंटर किए हैं उन जर्म्स और डस्ट को वहीं पे रोक देना. आगे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जा पाते. ठीक है, सो ये आपकी नेसल कैविटी है. दिस इज़ योर नेसल कैविटी. नेसल कैविटी देखो फेरिंग्स में जाकर खुल रही है. नेसल कैविटी की ये जो है नेक के पीछे वाली बीच वाली जगह, दिस इज फेरिंग्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. देन आई एम कमिंग टू फेरिंग्स. फेरिंग्स जो है वो नेसल कैविटी, इट्स नॉट नेशनल, गलती से लिखा गया होगा. नेसल कैविटी लीड्स इनटू एन ऑर्गन कॉल्ड द फेरिंग्स. फ्रॉम द फेरिंग्स एयर पासेस इनटू द एयर कहाँ जाती है? लैरिंग्स में. लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस करता है. जो आप बोलते हो, कुछ भी बोल रहे हो, वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? लैरिंग्स से. इसलिए हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. जो ओपनिंग होती है फेरिंग्स की लैरिंग्स में जाके उसको एक वॉल्व बचा के रखती है, गार्ड करके रखती है, एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस मैंने कल भी बात करी थी. एपिग्लोटिस का काम क्या है? व्हेन वी आर स्वेलोइंग द फूड, जब हम फूड को स्वेलो कर रहे हैं, निगल रहे हैं, उस टाइम पे एपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर देती है ताकि फूड उसमें ना जाए. ठीक है, दिस वॉल्व क्लोजेस दिस ओपनिंग व्हेन वी टेक इन द फूड. जैसे हम फूड खाते हैं ये बंद कर देती है. देन वी कम एट द विंड पाइप. विंड पाइप बेटा एक मस्कुलर ट्यूब है, कुछ और नहीं है. मस्कुलर ट्यूब है, फूड पाइप के जस्ट आगे है और ये 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ में और डायमीटर इसका होता है 2.5 सेंटीमीटर. द विंड पाइप गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. ब्रॉन्ची. एज इट एंटर्स द लंग्स, जैसे ही लंग्स में आएगी ना तो ये जो विंड पाइप या ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, ये ब्रॉन्ची में डिवाइड हो जाएगी 2 ब्रांचेस. ठीक है, दोनों ब्रांचेस एक एक लंग्स में जाएंगी, लेफ्ट भी राइट भी. फाइन. इन द चेस्ट कैविटी, ये देखो
ये लैरिंग्स है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में आया, लैरिंग्स से विंड पाइप शुरू हो गई, ये ट्रैकिया है विंड पाइप जिसको हम कहेंगे। देन उसके बाद ये ब्रांचेस में टूट रही है, 2 ब्रांचेस में टूट गई, लेफ्ट एंड राइट, और दोनों लेफ्ट और राइट लंग्स में चली गई है। देखो ये इस तरीके से, ये दोनों लंग्स है और लंग्स में दोनों ब्रांची चली गई। ठीक है। So the bronchi lead into the lungs which are situated on either side of the chest cavity। दोनों लंग्स में चली गई जो चेस्ट कैविटी के दोनों साइड पे, लेफ्ट भी राइट भी। लंग्स कंटेन अ नंबर ऑफ एयर सैक्स एंड ब्लड वेसल्स। लंग्स जो है बहुत सारे एयर सैक्स और ब्लड वेसल्स होते हैं लंग्स के अंदर। व्हेन एयर एंटर्स द लंग्स, जब एयर लंग्स में आती है, ब्लड वेसल्स अराउंड द एयर सैक्स उसमें से क्या करता है, टेक इन ऑक्सीजन एंड देन इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। देन ऑक्सीजन जो होता है वो कैरी कौन करता है, ब्लड, और ब्लड लेके जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। और क्या होता है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड को उन पार्ट से ले आता है और वाटर वेपर को भी ले आता है और ब्लड में डाल देता है। फिर लंग्स में जाते हैं और लंग्स में क्लीन होके ये बाहर फेंक के सब आ जाते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ये आपका जी लंग्स दिखा रखे हैं, ऊपर ब्रॉन्ची दिखा रखी है। ठीक है। देन लंग्स हम देखते हैं, ब्रॉन्ची लीड इनटू द लंग्स। ये तो we have done this, these are the lungs। see देखो, you can draw it very carefully। then we are coming on the last topic of this respiratory system, that is diaphragm। lungs अपनी तरह तो चल नहीं पाते, है ना, वो लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं कर पाते। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड मसल्स और डायफ्राम के बीच की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से चेस्ट वॉल के अंदर, रिब्स के अंदर, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, कौन, लंग्स। ठीक है। तो डायफ्राम ऊपर हो जाता है, लंग्स सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने से हवा बाहर आ जाती है। लेकिन जब डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आता है तो लंग्स भी फैल जाते हैं और वो भर जा ऑक्सीजन आ जाती है उसमें। देन द ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। फाइन। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम देखो पिक्चर में कहाँ है, ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट आपको कर्ली सा मिल रहा है, दिख रहा है, दिस इज़ डायफ्राम। फाइन। लंग्स के बिल्कुल नीचे। तो ये देखो, ये अब ये ऊपर की तरफ अगर ये डायफ्राम ऊपर उठेगा तो लंग्स सिकुड़ जाएंगे और इसमें से ऑक्सीजन निकल आएगी, और अगर ये नीचे हो गया तो लंग्स को जगह मिल जाएगी और इसमें ऑक्सीजन भर जाएगी। एक और पिक्चर देखो, उसमें आएगा आपके, ये देखो, ये लंग्स है, लंग्स के नीचे डायफ्राम है, और ये डायफ्राम ऊपर होता है तो लंग्स सिकुड़ते हैं, नीचे होता है तो लंग्स फैल जाते हैं। सो ये डायफ्राम और रिब मसल्स हेल्प करती है लंग्स को मूव करने में, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फाइन। दिस वाज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, एयर सैक्स वाला डायग्राम बनाएंगे, एंड देन in our next lecture we will be doing the circulatory system and nervous system both. Fine. Thank you.